विकलन है, दूसरी बार विकलन किया है। ऐसे ही 3 बार करो तो d3y अपॉन dx3 होगा। ऐसे ही n टाइम्स करो तो dny अपॉन dx रेज टू n। यहाँ पे जो n है ये हमें बताता है कि हमने कितनी बार विकलन किया है। एक बार किया हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि तो वो बनेगा dy बाई dx। 2 बार किया हो तो क्या बनेगा d2y अपॉन dx2। 3 बार किया हो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा d3y अपॉन dx3। ऐसे ही जितनी भी बार विकलन करें तो यहाँ पे उतना पावर ऊपर चेंज होता रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y, इसको y डैश लिखते हैं, इसको y डबल डैश लिखते हैं, फिर ऐसे ही 3 बार करो तो y 3 टाइम्स डैश, या फिर सिंपल विकलन को y1 लिखेंगे। पहला फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको y1 भी लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को y2 लिखते हैं, थर्ड डेरिवेटिव को y3 लिखते हैं, एंड सो ऑन। जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, फर्स्ट फंक्शन जो होता है अगर हमें y दिया हो तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे, यानी कि एक ही बार विकलन किया है अभी तक y का। y2 मीन्स y का विकलन कितनी बार हो गया है, 2 बार विकलन हुआ है। yn मीन्स y का विकलन n टाइम्स हुआ है। n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। जैसे कि अभी n टाइम्स कैसे होगा, जैसे अभी सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है। जैसे y इज इक्वल टू क्या दिया है, x रेज टू 5 दिया है, यानी कि x की पावर 5। अभी y1 यानी कि y का पहली बार विकलन जब हम करते हैं उसको हम y1 लिख सकते हैं और y डैश लिख सकते हैं और dy बाई dx। इन तीनों में से कुछ भी दिया हो दैट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ y फर्स्ट टाइम, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव है ये। y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, या dy बाई dx भी लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू x रेज टू 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, 4, एक पावर कम हो जाएगी, तो 5x रेज टू 4। सिमिलरली ये अभी क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव था, पहली बार विकलन था। अब दूसरी बार विकलन करना है तो दूसरी बार विकलन किससे लिखेंगे, y2 से। फर्स्ट विकलन y1, सेकेंड y2, या फिर y यहाँ पे एक डैश होता है पहले विकलन में, दूसरा विकलन करना हो तो डबल डैश, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx2। इसका मतलब है हम y1 का यानी कि y का दूसरी बार विकलन कर रहे हैं। तो दूसरी बार विकलन कैसे होता है, जो हमारे पास पहली बार विकलन आया है, यहाँ पे क्या आया है 5x रेज टू 4, हमें इसका विकलन करना है। तो वो किसके बराबर होगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है, 5 ऐसे ही रहेगा, तो x रेज टू 4 का विकलन। तो x रेज टू 4 का विकलन क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 इंटू 4 20 x रेज टू 3। एक और बारी देखते हैं कैसे सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है। y हमारे पास अगर दिया है किसके बराबर, x रेज टू 5 के बराबर, तो हमें y1 और y डैश, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, dy बाई dx, यानी कि y का पहला विकलन किसके बराबर होगा, x रेज टू 5 का विकलन क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, 5 है तो 5 से एक कम हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 4, 5x रेज टू 4। ये इस y का फर्स्ट विकलन है। अब y का हमें सेकेंड विकलन करना है, तो यानी कि y2 भी लिख सकते हैं, y डबल डैश भी लिख सकते हैं, और d2y अपॉन dx2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो किसके बराबर होता है, d बाई dx, किसका, y1 का। किसका विकलन होता है वो, y1 का विकलन। y1 होता है y का विकलन और y2 होता है y1 का विकलन। तो 5x रेज टू 4 का विकलन, तो वो किसके बराबर होगा, 5 कांस्टेंट है, अचर है, इसलिए ऐसे ही रहेगा। तो हमें किसका विकलन करना है, x रेज टू 4 का विकलन। तो x रेज टू 4 का विकलन, 4 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, 4 से एक कम हो जाएगी, 4 है तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 4x क्यूब। 5 इंटू 4 कर्व्स है तो मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 20x क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। y हमारे पास किसके बराबर दिया है, साइन एक्स के बराबर। हमें क्या करना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। हमेशा सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पहले फर्स्ट
डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है, डायरेक्टली सेकंड नहीं मिलेगा, पहले हमें y1 निकालना पड़ेगा, y1 निकालने के बाद ही हम y2 निकाल सकते हैं। तो पहले y1 निकालेंगे, y1 या फिर क्या लिख सकते हैं y डैश। एग्जाम में जब भी हम आगे फर्दर पढ़ें तो y1 भी दिया हो सकता है, y डैश दिया हो सकता है, dy/dx दिया हो सकता है, तब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि y1 क्या है y डैश क्या है, हमें तो खाली ये पता होता है। तो तीनों एक ही चीज़ होते हैं, y1 भी वही होता है, y डैश भी वही होता है, dy/dx भी वही होता है। तो साइन x का विकलन क्या होगा cos x। उसके बाद अगर हमें y2 निकालना है अब, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, y डबल डैश निकालना है या d2y/dx2 निकालना है, तो हमें किसका विकलन करना होगा तब y1 का। तो y1 क्या आया हमारे पास cos x, तो हमें किसका विकलन करना होगा d/dx किसका करना होगा cos x का। तो cos x का विकलन क्या होता है माइनस साइन x। सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x यानी कि दूसरा विकलन साइन x का किसके बराबर आता है माइनस साइन x के बराबर। Now our example, third example is if y is equal to ae raised to kx plus be raised to minus kx, then prove that y2 minus k square y1 is equal to 0। अब हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि हमें बताया गया है y जो है वो किसके बराबर है a e raised to kx प्लस b e raised to minus kx, इसके बराबर y दिया गया है। तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या साबित करना है कि y2 यानी कि y का सेकेंड डिफरेंशिएट डेरिवेटिव माइनस k स्क्वायर इंटू y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए, ये साबित करने के लिए पहले हमारे पास y1 और y2 की कीमत होनी चाहिए। तो पहले हम y1 निकालेंगे। तो y हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है a e रेज टू kx प्लस b e रेज टू माइनस kx। तो y1 किसके बराबर होगा, a कांस्टेंट है तो अचर है इसलिए ऐसे ही रहेगा, और e रेज टू kx का विकलन e रेज टू kx ही रहता है। e रेज टू x हो, e रेज टू 2x हो, e रेज टू 3x हो, कुछ भी हो, e रेज टू x की फॉर्म में जो भी होता है उसका विकलन ऐसे ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होती है। तो e रेज टू kx का विकलन e रेज टू kx ही रहेगा इनटू, अब kx ऊपर दिया है, चेन रूल में हमने देखा था कि अगर दूसरा फंक्शन दिया हो इनर फंक्शन, तो यहाँ पे अगर दूसरा फंक्शन दिया है kx, तो kx का विकलन क्या होगा k, ठीक है। तो ये a e रेज टू kx का विकलन पूरा ये हुआ प्लस, अब दूसरा क्या है b e रेज टू माइनस kx, तो b एज इट इज कांस्टेंट है इसलिए ऐसे ही रहेगा, e रेज टू माइनस kx भी ऐसे ही रहेगा, अलग से किसका विकलन माइनस kx का। तो माइनस kx का विकलन क्या होगा माइनस k, क्योंकि x का विकलन क्या होता है 1, इसलिए क्या रहेगा खाली माइनस k। सो वी विल गेट y डैश यानी कि y1 या y डैश कुछ भी लिख सकते हैं। y1 हमारा किसके बराबर आएगा a, ये k हमने यहाँ पे ले लिया, a k e रेज टू kx माइनस, ये माइनस कहाँ से होगा क्योंकि ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, b k इंटू ई रेज टू माइनस kx। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे भी k है और इसमें भी k है, तो k हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा a e रेज टू kx माइनस b e रेज टू माइनस kx। इन दोनों में से k, इसमें भी k है, इस वाली टर्म में भी k है, इसलिए हमने k कॉमन ले लिया, क्योंकि k कांस्टेंट है उसका विकलन से कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए k हमने बाहर ले लिया। उसके बाद अब y1 हमारे पास आ गया, अब हमें क्या चाहिए y2 मतलब किसका विकलन y1 का विकलन, तो वो किसके बराबर आएगा, k कांस्टेंट था जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, हमें y डैश का विकलन करना है, इसका विकलन करना है। तो इसका विकलन हम कैसे करेंगे, k कांस्टेंट है तो k बाहर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। अब अंदर a e रेज टू kx, तो a का विकलन कांस्टेंट है इसलिए ऐसे ही रहेगा, e रेज टू kx का विकलन e रेज टू kx ही रहेगा, इंटू क्या आ जाएगा kx का विकलन इंटू k आ जाएगा, माइनस
यहाँ पे भी ऐसे ही, b ऐसे ही रहेगा, e रेज टू माइनस के एक्स भी ऐसे ही रहेगा, इनटू किसका विकलन आएगा, माइनस के एक्स का। तो माइनस के एक्स का विकलन क्या आएगा, इंटू माइनस के हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो y2 यहाँ पे देखो k एज इट इज़ रहेगा, इंटू a भी ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है इसलिए, तो e रेज टू के एक्स है, इंटू के एक्स का विकलन k, माइनस b e रेज टू माइनस के एक्स इंटू किसका विकलन, माइनस के एक्स का। तो माइनस के एक्स का विकलन k होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से भी ये k क्या निकलेगा, दोनों टर्म्स में है इसलिए फिर से एक और k कॉमन निकलेगा, ये एक k है और एक और k कॉमन आ जाएगा, तो वी विल गेट हियर k स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कितने k आ जाएंगे, 2k, तो हम लिखते हैं k स्क्वायर। अंदर क्या रहेगा, a e रेज टू के एक्स प्लस, प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k माइनस है और यहाँ पे माइनस भी है, माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस b e रेज टू माइनस के एक्स। सो y डबल डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये टर्म जो है, ये पूरी टर्म, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये पूरी टर्म ये y इज इक्वल टू a e रेज टू के एक्स प्लस b e रेज टू माइनस के एक्स, ये पूरी टर्म किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अभी हम यहाँ पे इस पूरी टर्म की जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो y डबल डैश, अब अगर ये इसको हम इस साइड से इज इक्वल टू के इस तरफ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y डबल डैश माइनस के स्क्वायर y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 0 बचेगा। तो y डबल डैश माइनस के स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। Now next example is, if y is equal to a cos pt plus b sin pt, then prove that y2 minus y2 plus p square y is equal to 0। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास y जो है वो किसके बराबर दिया है, a cos pt के बराबर दिया है, a cos pt प्लस b sin pt के बराबर दिया है। यहाँ पे pt क्या है, एंगल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, y2 प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू a cos pt प्लस b sin pt क्वेश्चन में दिया है। तो y1 हमारा किसके बराबर होगा, यहाँ पे dy बाई dt आएगा, x नहीं है, यहाँ पे t आएगा, dy बाई dt किसके बराबर होगा, तो a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, cos pt का विकलन माइनस sin pt इनटू pt का विकलन, pt का विकलन क्या होगा, खाली p प्लस b कांस्टेंट है तो b अचर इसलिए ऐसे ही रहेगा, sin pt का विकलन cos pt इनटू pt का विकलन p। सो y डैश हमारा किसके बराबर होगा, इन दोनों में से देखो यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p है, तो दोनों में से p कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, b cos pt माइनस ये a sin pt, ये हमने इसको आगे ले आए और a sin pt को पीछे ले लिया क्योंकि इसके साथ में माइनस था इसलिए बाद में लिख दिया इसको। यहाँ पे क्या किया हमने, एक और बारी देख लेते हैं, a cos pt का विकलन कैसे किया, a कांस्टेंट है अचर है इसलिए a ऐसे ही रहेगा, cos pt का विकलन क्या होगा माइनस sin pt, और अलग से चेन रूल में क्या होता था, कोई भी अंदर फर्स्ट आउटर फंक्शन दिया होता था और उसके बाद इनर फंक्शन का विकलन करना होता था। यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या है हमारे पास, cos थीटा, cos है, और इनर फंक्शन क्या है pt, तो हमने पहले आउटर फंक्शन का किया यानी कि cos का विकलन किया तो वो क्या आया हमारे पास माइनस sin pt, उसके बाद इनर फंक्शन यानी कि अंदर वाले फंक्शन का विकलन, तो pt का विकलन क्या आया हमारे पास p, क्योंकि यहाँ पे हम किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष में विकलन कर रहे हैं, तो t का विकलन 1 हो जाएगा इसलिए pt का विकलन p। सिमिलरली यहाँ पे b cos pt, b sin pt का विकलन cos pt इंटू इनर फंक्शन जो pt है उसका विकलन p। सो y डैश किसके बराबर होगा, दोनों में से p कॉमन आ जाएगा, ये pt एंगल है ये इसलिए कॉमन नहीं आएगा, ये pt जो है ये थीटा दिया है साइन के साथ में है, ये इसका एंगल दिया है, ये कॉमन नहीं आएगा, लेकिन ये जो p है ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा, ये b cos pt माइनस ये a sin pt। अब ये हमारे पास क्या आया,
वाई डैश, यानी कि पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव तो नहीं चाहिए था प्रूव करने के लिए, y2 चाहिए था, लेकिन y2 निकालने के लिए हमें पहले y1 निकालना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका फिर से विकलन करना होगा। सो y डबल डैश और y2, या फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx2। तो किसके बराबर होगा, p एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है इसलिए, b भी कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज रहेगा। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, cos pt, तो cos pt का विकलन sin pt माइनस sin pt हो जाएगा। इसलिए b इंटू माइनस साइन पी टी, और अलग से किसका विकलन, इस पी टी का विकलन, तो वो क्या होगा p माइनस a इंटू, वहाँ पे पहले y1 में साइन पी टी दिया होगा, तो साइन पी टी का विकलन क्या हो जाएगा, cos पी टी इंटू पी टी का विकलन p। सो वी विल गेट, यहाँ से भी अब हम ये p कॉमन निकाल देंगे, और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस भी हम कॉमन निकाल देंगे। तो एक p ऑलरेडी यहाँ पे है, हमने दूसरा p यहाँ से कॉमन निकाला, तो वी विल गेट p स्क्वायर, और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस भी कॉमन निकाला, तो वी विल गेट माइनस p स्क्वायर इंटू b साइन पी टी, ये b साइन पी टी प्लस माइनस कॉमन निकल गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस a cos पी टी। अब y डबल डैश किसके बराबर होगा, p स्क्वायर इंटू a cos पी टी प्लस b साइन पी टी। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि a cos पी टी प्लस b साइन पी टी किसके बराबर है, a cos पी टी प्लस b साइन पी टी किसके बराबर है, y के बराबर। तो हम इसकी जगह पे अभी y ले लेंगे, तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ये पूरी टर्म किसके बराबर है, y के बराबर, तो माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई। सो अब हम इसको अगर इस साइड ले लें, सो y डबल डैश माइनस पी स्क्वायर वाई है इज इक्वल टू के इस तरफ ले लेंगे, सो इट विल बिकम प्लस पी स्क्वायर वाई, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म नहीं रहेगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0। Now our next example is, if y is equal to